हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी कर रहे हैं बच्चा। आज हम इस वीडियो में जो हमारा एक्सपेरिमेंट्स चल रहा था जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है। वो क्या एक न्यूक्लिक एसिड है, क्या प्रोटीन है, क्या कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, नेचर क्या है उसका, आरएनए है, डीएनए है, यानी न्यूक्लिक एसिड है क्या, ठीक है। तो हम इसका ऑलरेडी जो टॉपिक है इसका हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसका हम ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखें, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसके बाद आप इसे कंटिन्यू करें। तो देख लेते हमने पार्ट 1 में डिस्कस क्या क्या किया था। तो पार्ट 1 में हमने सबसे पहले देखा कि जो ये एक्सपेरिमेंट्स हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, इसमें क्या स्टडी कर रहे थे, इसका हम ये स्टडी कर रहे थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, क्लियर। बट जेनेटिक मटेरियल इंपॉर्टेंट क्यों है, कि वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, क्लियर, कि जो हम टॉपिक पढ़े हैं इसकी नेसेसरी क्यों है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट क्यों किए गए। फिर हमने देखा कि नेचर जानने के बाद जो एक एक्सेप्टेड फैक्ट है, ठीक है, जिन्हें अभी हम इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे, तो हमें जो फैक्ट पता चलता है कि भाई न्यूक्लिक एसिड जो एक जेनेटिक मटेरियल के लिए यूज़ होता है उसका नेचर क्या है, ठीक है। डीएनए होता है, आरएनए होता है, और मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है। जैसे हमें पता चला कि भाई डीएनए जो होता है वो आपकी लगभग सारी सेलुलर फॉर्म्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक सबसे उसमें यही मिलता है, मोस्ट कॉमन है। बाकी आपको ज़्यादातर वायरसेस के अंदर भी ये मिल जाएगा, ठीक है। बट जैसे मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस है उसके अंदर आपको ऐसा जेनेटिक मटेरियल क्या मिलता है, आरएनए मिलता है, क्लियर। तो ये बात पता होनी चाहिए। फिर हमने देखा एक्सपेरिमेंट्स की तरफ हम बढ़े। एक्सपेरिमेंट्स में हमने जो शुरुआत के 3 एक्सपेरिमेंट्स है इसकी बात करी थी, कि मतलब जब इंट्रोडक्शन हम बता रहे थे कि ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ग्रिफिथ का, एवरी, मैकलियोड, एमसी-कार्टी, हर्शी, चीज़, ठीक है, ये डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। मतलब ये इन एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया गया है कि डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट है वो है फ्रैंकल कॉर्नेट एक्सपेरिमेंट। इससे हम क्या प्रूव करेंगे कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कैसे मिलता है, ठीक है, कि आरएनए जो है वो भी एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज़ होता है, पाया जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जो हम बात करते हैं कि मोस्टली प्लांट वायरसेस के अंदर। तो इस वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने जो ये इंट्रोडक्शन था न्यूक्लिक एसिड और शुरुआत के 2 एक्सपेरिमेंट इन्हें डिस्कस कर लिया था। अब हमारा क्या है, अब हमें डिस्कस करना है हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, फ्रैंकल एंड कॉर्नेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक डीएनए का पता लगाता है, जेनेटिक मटेरियल है, और एक आरएनए का, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट से। तो हर्शी एंड चेज ने क्या किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। पूरा नाम क्या है, एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, ठीक है। इन्होंने भी क्या पता लगाना है, जेनेटिक मटेरियल का नेचर पता लगाना है, ठीक है। क्या पता लगाया कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन किसके अंदर पता लगाया, फेजेस के अंदर। फेजेस क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज यानी ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो बैक्टीरियोफेजेस हैं। तो यहाँ पर किरदार कौन होगा, एक बैक्टीरिया होगा, ठीक है, और एक वायरस होगा, क्लियर। वायरस कौन सा है, वायरस हमारा T2 फेज, ठीक है, और बैक्टीरिया कौन सा है, बैक्टीरिया हमारा ई कोलाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं वायरस की, बिकॉज हम वायरस के थ्रू हम पता लगाएंगे कि जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है, क्लियर। हम वायरस को यूज़ करेंगे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए, फिर देखेंगे कि क्या पास डाउन हुआ है, कौन सा कंपोनेंट पास डाउन हुआ है वायरस का। बिकॉज वायरस जो होते हैं आपको पता होगा, हमने वायरस स्टडी भी किया है, ठीक है, कि वायरस क्या है, नेचर क्या होता है इसका, न्यूक्लियो प्रोटीन, कि वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, यानी उसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड है और एक प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, 2 ही कंपोनेंट है। अब क्या होता है बच्चा कि जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है, प्रोटीन में आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटीन में आपको सल्फर कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। प्रोटीन के अंदर प्रोटीन के अंदर आपको सल्फर कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। जबकि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपको मिलेगा फॉस्फोरस पार्ट, प्रोटीन के अंदर आपको मिलेगा सल्फर और न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपको मिलेगा फॉस्फोरस पार्ट। तो अगर हम क्या करेंगे, हम इन्हें रेडियो एक्टिव फॉर्म्स से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। फॉस्फोरस और सल्फर को हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव फॉर्म से रिप्लेस कर देंगे, यानी फॉस्फोरस P35 लेंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉर्म है, और सल्फर 35 लेंगे, यानी रेडियो एक्टिव फॉर्म्स हम ले रहे हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव फॉर्म फॉस्फोरस है 32, मैं यहाँ पे सही कर दूँगा, फॉस्फोरस P32 है,
ठीक है, और सल्फर S35, यानी ये रेडियो एक्टिव फॉर्म है, जरूर नहीं आपको याद रखनी है, बस रेडियो एक्टिव फॉर्म ध्यान रखना ताकि हम ट्रैक डाउन कर सकें। ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉर्म को हम ट्रैक डाउन कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर जब हम एक बैक्टीरियोफेज को हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रोवाइड कर दिया, यानी हमें पता है वो कहाँ प्रोवाइड किया हमने, न्यूक्लिक एसिड के अंदर। ठीक है, वो न्यूक्लिक एसिड के में रहेगा। और एक सेकंड बैक्टीरियोफेज को हमने जो प्रोवाइड किया है रेडियो एक्टिव सल्फर, वो उसके प्रोटीन के अंदर रहेगा। ठीक है जी। तो जब हम इन्फेक्ट कराएंगे बैक्टीरिया को, जब हम इन्फेक्ट कराएंगे तो अगर हमें एक्सट्रैक्ट में से सल्फर मिलता है, ठीक है, तो हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल कौन है, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। ठीक है, और अगर हमें उसमें से न्यूक्लिक एसिड मिलता है तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड, सॉरी, अगर हमें उसमें से क्या मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, तो हम कहेंगे न्यूक्लिक मटेरियल की तरह कौन एक्ट कर रहा था, एज ए जेनेटिक मटेरियल कौन एक्ट कर रहा था, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पर इस केस में DNA। क्लियर, क्योंकि सल्फर किस में मिलेगा, सल्फर हमें हम उसमें मिलेगा। अगर सल्फर मिल गया रेडियो एक्टिव, मतलब क्या पास डाउन हुआ है, मतलब हमारा प्रोटीन पास डाउन हुआ है। अगर हमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिल रहा है एक्सट्रैक्ट में से, या कहें उसकी प्रोजेनी में से, ठीक है, वायरस की प्रोजेनी में से, तो हम क्या कहेंगे हमें कि भाई न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट था फॉस्फोरस, तो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर, तो हमने यही किया, ये हमने एक बैक्टीरियोफेज लिया, ठीक है, जिसमें नॉर्मल DNA है। क्लियर, लेकिन जो प्रोटीन है उसके अंदर हमने रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया। सेकंड केस में हमने क्या किया, ये हमारे पास बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, इसमें हमने प्रोटीन तो नॉर्मल लिया, ठीक है, बट DNA में हमने फॉस्फोरस ले लिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक है, इन्फेक्ट करवाया। अब हमने क्या किया कि वायरस के अंदर जो एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, उसे देखा कि वायरस के अंदर पास डाउन क्या हुआ है, चाहे हम बैक्टीरियोफेज की प्रोजेनी देख रहे हैं, ठीक है, या फिर जो एक्सट्रैक्ट है, मतलब बैक्टीरियोफेज के अंदर, क्योंकि प्रोटीन या तो प्रोटीन पास डाउन होएगा, जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा वो तो पास डाउन होएगा, या तो प्रोटीन कंपोनेंट या फिर जेनेटिक मटेरियल। तो हमें देखने को क्या मिला, जैसे आपको फिगर में शो भी हो रहा है, ठीक है, जब भी आपने देखा कि जो रेडियो एक्टिव सल्फर था बाहर रह गया। ठीक है, इस केस में क्या शो कर रहा है कि DNA पिंक कलर का है ना, DNA पिंक कलर का है और नॉर्मल DNA है। ठीक है, DNA ही पास डाउन हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और रेडियो एक्टिव सल्फर बाहर रह गया। तो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, भाई सल्फर पास डाउन नहीं हुआ। ठीक है, सल्फर पास डाउन नहीं हुआ इसके अंदर। ठीक है, मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं कर रहा। दूसरे केस में हमने क्या किया था, इसमें हमने जो DNA है उससे हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो हमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस उसके अंदर से मिल गया। क्लियर, तो हमें क्या पता लगा कि भाई न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। तो पहले वाले केस से प्रोटीन कैंसल आउट हो गया, दूसरे वाले केस से जो न्यूक्लिक एसिड है वो कन्फर्म हो गया जेनेटिक मटेरियल। तो यही केस, ये इनका एक्सपेरिमेंट था, इससे इन्होंने पता लगा लिया कि जो DNA है वो जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल की। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया, फ्रैंकल एंड कॉनरेड ने। ठीक है, बाकी एक सिंगर भी हैं, आई थिंक इसमें नाम लिखा नहीं है, सिंगर भी का नाम आता है, उन्होंने भी, वो भी इंक्लूडेड थे इसके अंदर। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में नाम है वैसे फ्रैंकल कॉनरेड एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, बिकॉज हम RNA का जेनेटिक मटेरियल स्टडी कर रहे हैं, तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए हमारे पास, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने भी वायरस लिया। वायरस क्या है, न्यूक्लिक प्रोटीन है, तो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है जो RNA है इस बार। ठीक है, और बाकी उसका प्रोटीन कंपोनेंट तो है ही। ठीक है, इन दोनों में से हमें पता लगाना है। तो कौन सा वायरस लिया हमने, प्लांट वायरस लिया। प्लांट वायरस कौन सा, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये किसे इन्फेक्ट करता है, टोबैको लीव्स को इन्फेक्ट करता है। क्लियर, अब हमने क्या किया, हमने इसके 2 स्ट्रेन्स लिए। ठीक है बच्चा, हमने इसके 2 स्ट्रेन्स लिए। पहला स्ट्रेन क्या है, टाइप A है। ठीक है, टाइप A स्ट्रेन है, तो उसके प्रोटीन भी टाइप A और उसका जेनेटिक मटेरियल जो RNA है वो भी टाइप A। ठीक है, दूसरा हमने लिया टाइप B स्ट्रेन। ठीक है, प्रोटीन और उसका RNA भी टाइप B। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। ठीक है, कि एक का हम प्रोटीन लेंगे और एक का RNA लेंगे। ठीक है, सबसे पहले केस की बात करते हैं। इसमें हमने क्या किया, A का RNA लिया, B का प्रोटीन लिया। ठीक है, अब हमने टोबैको लीव्स को इन्फेक्ट करवाया। टोबैको लीव्स को इन्फेक्ट कराने के बाद हमने देखा कि हमें किस टाइप का क्या कहते हैं वायरस है, किस टाइप का TMV मिला, किस स्ट्रेन का, टाइप A का, टाइप B का। बिकॉज जिसका भी स्ट्रेन मिलेगा उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सा कंपोनेंट लिया था उस वायरस में। ठीक है, कि हमने हाइब्रिड फॉर्म किया है यहाँ पर, ये हमने हाइब्रिड फॉर्म किया है दोनों में। ठीक है,
लेकिन दोनों हाइब्रिड के अंदर क्या है, दोनों पार्ट अलग अलग हैं, अलग अलग ओरिजिन के हैं, एक टाइप ए स्ट्रेन का, एक टाइप बी स्ट्रेन का, ठीक है। तो अगर जिस टाइप का स्ट्रेन हमें मिलेगा, इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ ट्रांसमिट हुई है। तो टाइप ए जब प्रोजेनी निकली तो हमने देखा कि टाइप ए क्यों निकली, बिकॉज हमने आरएनए को यूज़ किया था, ठीक है, हमने आरएनए को एज जेनेटिक मटेरियल यूज़ किया था, ठीक है, जबकि प्रोटीन पार्ट बी से लिया गया था, क्लियर। तो इसलिए पता चलेगा कि भाई आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर रहा है। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में हमने बी का आरएनए लिया, बी का हमने आरएनए लिया और ए का हमने प्रोटीन पार्ट लिया, ठीक है। फिर हमने टोबैको लीव्स को इन्फेक्ट कराया और इस बार कौन सा निकला एक्सट्रैक्ट, जब हमने एक्सट्रैक्ट किया इन्फेक्शन कराने के बाद टोबैको लीव्स से, कि बी टाइप का हमें क्या मिला, टीएमवी वायरस मिल गया, टाइप बी का हमें स्ट्रेन मिल गया उसमें से। तो टाइप बी का क्यों निकला, क्या कंपोनेंट लिया था हमने, प्रोटीन लिया था या फिर आरएनए लिया था, ठीक है। तो इन दोनों केसेस से हमें क्या पता चल गया कि प्रोटीन जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट नहीं कर रहा है, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो आरएनए है इस केस के अंदर, वो एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ से इन्होंने कि दो डिफरेंट स्ट्रेन्स लिए टीएमवी के, ठीक है, और क्या बनाया, एक हाइब्रिड बनाया, ठीक है, यानी एक स्ट्रेन का प्रोटीन लिया, दूसरे स्ट्रेन का आरएनए लिया, क्लियर। हाइब्रिड वायरस को रब किया, टोबैको लीव्स को इन्फेक्ट कराया, ठीक है। और जब हमने देखा प्रोजेनी वायरस किस टाइप का था, तो प्रोजेनी वाला दोनों ही केसेस के अंदर वो निकला, उस टाइप का निकला जिसमें से आरएनए लिया गया था, ठीक है। इसमें टाइप बी क्यों निकला, बिकॉज टाइप बी का आरएनए था। पहले वाले केस के अंदर टाइप ए क्यों निकला, बिकॉज टाइप ए का आरएनए था, ठीक है। तो वही बात लिखी है कि आइडेंटिकल टू द पेरेंट टाइप, प्रोजेनी वायरस आइडेंटिकल है किसके, पेरेंट टाइप के, किस पेरेंट टाइप के, जिससे आरएनए लिया गया था। तो इससे क्या पता चल गया कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर है, आरएनए में, किस में स्टोर नहीं है, प्रोटीन में। तो जेनेटिक मटेरियल कौन हुआ, बिकॉज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कौन करता है, जेनेटिक मटेरियल कौन हुआ, आरएनए हुआ, ना कि प्रोटीन, क्लियर। तो दोनों एक्सपेरिमेंट डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, उन्हें 10 रुपीज़ पर मंथ, इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। तो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।